दिल्ली में ऑक्सीजन के सवाल पर केंद्र सरकार और अदालतों में ठनी हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि दिल्ली को 550 टन ऑक्सीजन दी जा रही है, इससे दिल्ली का काम चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की बात से पीछे नहीं हट सकता। लोग ऑक्सीजन की कमी से रो रहे हैं। अफसरों ने बताया कि असली समस्या उत्पादन नहीं, कंटेनरों की व्यवस्था है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अवमानना की कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। उसे मालूम है कि अफसर भी दिन रात लगे हुए हैं। कुछ अफसर कोविड पॉजिटिव भी हैं, लेकिन बताइए कि ऑक्सीजन कैसे मिल सकती है। कल बताएं कि 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को कैसे मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को कल विस्तृत हलफनामा देने की जरूरत नहीं है, बस वो बुलेट पॉइंट दे दे कि कैसे सप्लाई सुनिश्चित करेंगे, कहां से ऑक्सीजन आएगी, कैसे सप्लाई होगी, और इस पर सुनवाई कल होगी। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस तरह से केंद्र ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बताया है, लगता है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई कमी नहीं है और उसके मुताबिक सिर्फ टैंकरों का मुद्दा है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि वो इसको कैसे ठीक करेगा? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार को तमाम जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल जो एकदम जो चाहिए, फौरी तौर पर जो चाहिए, वो जो राहत है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रूप में जो प्राणवायु दिल्ली के लोगों को दी जाए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूरे मुद्दे को उठाया नहीं है। वो 10 मई को उसको सुनवाई होनी है, सोमवार को। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ साफ कर दी है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, केंद्र सरकार को 700 मीट्रिक टन जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके मुताबिक वो फिलहाल दिल्ली को देनी पड़ेगी। वो बाद में इसकी समीक्षा करेगा कि इसे कितना होना चाहिए, और स्पेशल ऑडिट करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि ये देखा जाए, स्पेशल ऑडिट हो कि दिल्ली में वास्तव में कितनी जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो फॉर्मूला है प्रति बेड ऑक्सीजन की मांग का, वो फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया और उन्होंने कहा कि ये कोई वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो खासतौर पर मुंबई का जो मॉडल है, क्योंकि मुंबई में बहुत कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है और करीब 92,000 एक्टिव केस वहाँ पर हैं। उसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है और दिल्ली सरकार को कहा है कि अपने प्रतिनिधि जो हैं वो उनसे कहें कि वो 3 दिन के भीतर बीएमसी के अधिकारियों से बात करें और उनको मॉडल के बारे में जानकारी लें और यहाँ पर उसे लागू करने की सोचे। एक कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। नाम मांगे हैं कि कमेटी दिल्ली के लिए बनाई जाए जो ये बताए कि आने वाले वक्त में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े काम किए। पहला ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की थी, उसको को नोटिस दिया था केंद्र सरकार के अफसरों को, उस पर स्टे कर दिया और कहा है उसका कोई इरादा नहीं है कि अफसरों को खींचा जाए, क्योंकि सबको काम की इस समय ज़रूरत है। लोगों की जान बचाना उसकी अहमियत, उसकी प्राथमिकता है। दूसरी चीज़ कि केंद्र सरकार को कल सुबह 10:30 बजे एक हलफनामा, छोटा सा प्लान बताना है कि किस तरीके से 700 मीट्रिक टन वो मुहैया कराएगा दिल्ली को, और उसको उसके सप्लाई जो होगी उसका सोर्स क्या होगा, किस तरीके से सप्लाई होगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा और लोगों तक वो कैसे पहुंचेगी। तो काफ़ी अहम सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की है और केंद्र सरकार के लिए अब केंद्र सरकार बहुत बड़े दबाव में है, क्योंकि अभी वो हाई कोर्ट उस पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब उससे कर रहा है। जी।